ITI फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका आज का 7वां मॉड्यूल है। 7वें मॉड्यूल का ये दूसरा लेक्चर है। मॉड्यूल का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर है 175। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होने को ना। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पिछला जो वीडियो था, मतलब पिछला जो लेक्चर था, उसमें जो न्यूमेरिकल थे वो पूरे ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंड थे। पता है ना, ओम्स ट्रायंगल बनाए थे हम, तो ओम्स ट्रायंगल के ऊपर पूरे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे न्यूमेरिकल। बट आज से अभी क्वेश्चन चेंज होते, मतलब मॉड्यूल वही है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब उसमें पावर आ जाएगा, एनर्जी आ जाएंगी, टाइम आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब वही न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे, कुछ चेंज रहेंगे इसमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, जैसे इसके पहले के थे सेम टू सेम है। ठीक है, देखिए हाउ मच वॉट सेकंड इन 1 वाट आवर। अभी देखो हमें देखिए 1 वाट आवर, देखिए 1 वाट आवर। ठीक है, ये हमारी एनर्जी का यूनिट है, वाट आवर। ठीक है, तो 1 वाट आवर देखिए, तो उन्होंने पूछा है कि इसका वाट सेकंड कितना होता है, मतलब 1 वाट आवर का कितना वाट सेकंड होता है, तो ये हमें निकालने को लगा है। ठीक है, वाट सेकंड में, तो अभी दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल वाट को भूल जाना है, वाट को क्या करना है, हमें भूल जाना है, इसको भूल जाओ, सिर्फ आवर को ध्यान में रखो। आवर मतलब हमारा घंटा, 1 घंटे को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपको पता है अगर ये 1 घंटा है, उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये जो भी रहेंगे 60, मतलब 1 घंटे को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 60 मिनट होता है। और उसी 60 मिनट को और से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो भी आंसर आएगा, ये आंसर रहेगा हमारा सेकंड में रहेगा। काय में रहेगा, सेकंड में। तो बड़ा सिंपल है, अभी 1 से मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है। 6 × 6 कितना होता है, 36 होता है। ये हो गया 36, और यहाँ पे 2 जीरो थे, यहाँ पे 2 जीरो दे दो। मतलब कितना सेकंड हो रहा है, 3600 सेकंड हो रहा है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब कि 1 वाट आवर इक्वल्स टू 3600 वाट सेकंड होता है। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था और इसका बेसिक सा आंसर है। कितना है, 3600। तो 3600 कहाँ पे हमारा, सी पे है। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पावर। अभी देखो हमने कहा कि आज के वीडियो में क्या होगा, मतलब आज के क्लास में पावर भी ऐड हो जाएगा, एनर्जी भी ऐड हो जाएंगी, टाइम भी ऐड हो गया। देखो अभी टाइम ऐड हो गया था। ठीक है, तो देखिए अभी पूछा है व्हाट इज द पावर। अभी पावर निकालने को लगाया। पावर मतलब हम P से डिनोट करेंगे, या तो W से भी कर सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है, बट हम जनरली P से मतलब P से डिनोट करते हैं। तो देखिए व्हाट इज पावर इफ एन EMF ऑफ 1 वोल्टेज कॉज करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। देखो एक वोल्टेज, देखो अभी पहले ये समझ लो कि पावर का फार्मूला क्या है। पावर का फार्मूला होता है P इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, P मतलब हमारा पावर है, V मतलब आपका वोल्टेज है, और I मतलब क्या आपका करंट है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल वाला है, थोड़ा Z जैसे दिख रहा है आपको, ये कैपिटल है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पावर का फार्मूला है। इसी को अगर और से मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर देंगे तो ये पावर का एनर्जी बन जाता है। क्या बन जाता है, पावर का एनर्जी। और आगे में है न्यूमेरिकल, उसमें और बताएंगे। फिलहाल अभी पावर निकालना है, उसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए और उसके लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे 1 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज का वैल्यू कितना देखिए, ये वोल्टेज का वैल्यू देखिए 1, किसी को प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाइड बाय। उसके बाद बोला है कि कॉज फ्लो करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर, मतलब करंट भी देखिए, करंट का यूनिट पता है ना, एम्पियर होता है, पहले दिन बता दिया था। तो करंट भी कितना है, 1 एम्पियर। तो पावर कितना होगा, तो भाई बड़ा सिंपल है, वोल्टेज भी एक था, करंट भी एक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, एक ही होता है। तो 1 वैट ही, पावर भी कितना होगा हमारा, 1 वाट होगा।
कितना होगा 1 वाट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 1 × 1 तो कोई भी कर सकता है शायद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा 1 वाट, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर। अभी देखो इलेक्ट्रिक पावर का एक फार्मूला हमने बता दिया है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का, और इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा फार्मूला है I²R है। ऐसे नंबर ऑफ फार्मूले है, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे ना हम बताते जाएंगे। तो ये भी एक फार्मूला है। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के हिसाब से ये I है, ध्यान रखना, Z की तरह दिखता है हमारा I²R मतलब करंट का वर्ग करना है और मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस करना है। ये भी किसका फार्मूला है, ये पावर का फार्मूला है। इसे एक पावर के 4-5 फार्मूले, तो जैसे हम एप्लीकेशन आएंगे, मतलब जैसे न्यूमेरिकल आएंगे हम वैसे आपको बताते जाएंगे। तो फिलहाल इसमें देखेंगे तो ना इसमें बैठता है, मतलब जो हमने बताया इसमें ना ये भी बैठता है, ये भी बैठता है। R²I नहीं होता, ये होता है I²। देखो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन में ऐसे दिख रहा है, I2R दिख रहा है। एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ये है कि I का स्क्वायर होना, I का क्या होना, स्क्वायर होना। तो ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, तो आपको थोड़ा ऊपर लिख देना है, I का स्क्वायर चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। देखिए अभी पूछा है हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम, मतलब एक पर्टिकुलर एक हीटर देखे, क्या देखे, देखो इलेक्ट्रिक हीटर है, तो इलेक्ट्रिक हीटर ने पूछा है कि ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, मतलब कितना एनर्जी खाने वाला ही है। तो पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला भी बताए थे, 2 बताए थे, इसमें से एक फार्मूला है P = V × I। V मतलब आपका वोल्टेज और ये I मतलब आपका करंट। तो अभी देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है, गिवन के हिसाब से हमारा फार्मूला चेंज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटर कितना पावर कंज्यूम करता है निकालना है, उसका करंट देखिए 10 एम्पियर, वोल्टेज है 200 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा कैलकुलेशन है। वोल्टेज देखिए आपको 200 वोल्ट, ये हो गया 200 वोल्ट, किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए वो क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका 200 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद करंट कितना देखे, 10 एम्पियर देखे। अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, एम्पियर मतलब करंट और वोल्ट मतलब वोल्टेज, किसी को प्रॉब्लम नहीं। करंट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 है। तो अभी 10 को 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 कितना होता है, 2, और कितनी जीरो है, 1 2 3, 1 2 3। तो मतलब इसका मतलब कि पावर कितना हो गया, 2000 वाट हो गया। कितना हो गया, 2000 वाट। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अभी पूछा है कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, एक ओम्स लॉ के हिसाब से फार्मूला क्या है, R = V/I भी लिख सकते, ठीक है। तो अभी ये डिपेंड करता है फार्मूला कौन सा यूज होगा, गिवन डाटा के ऊपर, किसके ऊपर, गिवन डाटा। तो अभी देखेंगे इसमें कि देखो वोल्टेज और करंट देखिए तो फार्मूला सही है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये ओम्स लॉ वाला फार्मूला है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी गिवन देखेंगे हम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए अभी गिवन क्या है, गिवन है आपका वोल्टेज और वाट, वाट मतलब आपका होता है पावर। तो अभी देखो करंट देखिए, क्या में करंट नहीं देखिए, वोल्टेज तो देखिए, इसका मतलब कि फार्मूला क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है फार्मूला। दूसरा फार्मूला है रेजिस्टेंस का, दूसरा है फार्मूला V²/P, ये दूसरा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला क्यों चेंज हुआ हमारा, गिवन डाटा के हिसाब से। अभी डाटा में करंट ही नहीं देखे था तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या होता है, V²/P। P मतलब क्या होता है हमारा पावर। तो अभी देखिए वोल्टेज कितना देखिए, वोल्टेज देखिए हमारा 220, तो ये हो गया हमारा 220 वोल्ट, और इसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब हमें 2 बार लिखना है, कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 220 डिवाइडेड बाय, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पावर कितना देखिए, पावर है 500, ये हो गया 500, इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये समझ में आएगा ना क्यों 2 बार लिखे, क्यों तो स्क्वायर है। आप 200 का 220 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, बट स्क्वायर निकालने के लिए आपको तो पेन लेना ही पड़े, मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा ना। उसलिए हम क्या किए, जब भी स्क्वायर होता है हम 2 बार लिखते हैं, मतलब समझने को सिंपल जाता है और सॉल्व करने को भी सिंपल जाता है, ठीक है। तो अभी देखो जो भी कटता है उसको काट दो, क्या कटता है, देखो 1 0 इधर का, 1 0 इधर का, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 1 0 इधर का, 1 0 इधर का। तो इतना काटने के बाद जो भी बचता है अभी उसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बचा है 22, यहाँ पे भी बचा है 22, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे, 22 को 2200 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये दोनों 22 का मल्टीप्लीकेशन करना है और डिवाइड कैसे करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा अपना। तो अभी देखो अभी 22 का पढ़ा आता है तो डायरेक्ट 22 का फार्मूला पढ़ा लगाओ। देखो 22 × 2 कितना होता है, 44, 44 का 4 बचा 4, ठीक है। और से 22 × 2 कितना होता है, 44। सिंपल है, 22 का करके हम डायरेक्ट बता रहे हैं। 22 × 2 कितना होता है, 44, 44 + 4 कितना होता है, 48 होता है, मतलब 484, ठीक है। 484 आ गया। अभी इसको क्या करना है, किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो ये 484 को डिवाइड कर देना है 5 से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो भी रहेगा ये यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। देखो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। अभी 4 से इसमें डिवाइड नहीं होता तो 2 वैल्यू लेना है। कितनी बार डिवीजन होता है,
ये होता है 10 बार करेंगे तो 10 बार नहीं, 9 बार होता है, ठीक है। 9 इंटू 5 कितना होता है 45, ठीक है। डिवाइड यहाँ पे कितना बचेगा माइनस करने के बाद, यहाँ पे बचेगा 3, ये 4 नीचे लेके आओ, मतलब जहाँ पे 9 रहेगा ऑप्शन रहेगा आपका, तो ऑप्शन में देखेंगे तो हर जगह 9 लिखा है, इसका मतलब और आगे सॉल्व करना है। अभी देखो ये 9 तो मिल गया, अभी इसमें कितनी बार डिवीजन हो सकता है, देखो 6 बार डिवीजन हो सकता है। 6 बार डिवीजन कर दिए तो ये 5 इंटू 6 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस करने के बाद 4 बचेगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 96 के आसपास ढूंढना है, तो और सेम होगा तो और सी चेंज हो जाएगा। देखो 96 वाला एक ऑप्शन है, सी पे ऑप्शन है, कहाँ पे ऑप्शन है सी पे, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा 96.8। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही सॉल्व करेंगे, क्यों तो ऑप्शन मिल गया ना हमें। हाँ, और से 96 वाला दूसरा ऑप्शन होता तो और हम आगे सॉल्व करते थे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब तक आप आगे का क्वेश्चन पढ़िए, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और से, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ इमर्स हीटर। और से अभी हीटर का ये पूछा है, हीटर का वोल्टेज पूछा है। तो अभी जो गिवन डाटा है, गिवन देखेंगे, पी मतलब आपका पावर होता है और आई मतलब आपका करंट होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इसका कैलकुलेशन करना है, वोल्टेज निकालना है, तो अभी ओम्स लॉ यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, क्यों तो ना रेजिस्टेंस देखे ना रेजिस्टेंस के बारे में कुछ कहा है, सिर्फ क्या निकालना है वोल्टेज निकालना है। तो आपको पावर का फार्मूला पता होना, पावर का फार्मूला क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट। निकालना क्या है हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज को यही पे अगर रखेंगे तो आई क्या होगा पावर के डिवाइड में जाएगा, मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पावर डिवाइडेड बाय करंट। अभी ये वाला फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला से सब आड़ा टेढ़ा करके बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी गिवन है, अभी देखेंगे पावर कितना है, देखो पावर है हमारे पास 500 वाट, कितना है 500 वाट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे पावर की जगह लिख देंगे 500, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय करंट कितना है हमारे पास करंट है 2.27, ये हो गया 2.27, किसी को प्रॉब्लम है क्या। अभी क्या करना है, ऑप्शन देखेंगे तो सभी ऑप्शन 2 पॉइंट में, तो इसको भी अभी देखो ये पॉइंट वाला न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सॉल्व करने के लिए। अभी सॉल्व करने का तरीका वही है कि पॉइंट को हटा दो, सिंपल हो जाता है। पॉइंट को अगर 227 है ना, हाँ 2.27, तो पॉइंट को अभी हटाएंगे तो देखो कुछ माइनस वगैरह नहीं होता, पॉइंट एक बार इधर लेके जाना है, दूसरी बार इधर लेके जाना है, मतलब आपका पॉइंट निकल जाता है। तो ये 2 बार शिफ्ट किए तो यहाँ पे 2 0 क्या होना है बढ़ा देना है हमें। तो क्या कर देना है, देखो 500 ऑलरेडी था, इसके 2 पॉइंट शिफ्ट किए तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देना है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने से डिवाइड करना है 227 से डिवाइड करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सिंपल सा ऑप्शन की तरफ देख के अभी डिवीजन करेंगे तो सिंपल जाएगा। सभी में देखेंगे ना पहले 2 है, इसका मतलब कि 100% पहली बार 2 से डिवाइड करना है, ये शॉर्टकट है, ऑप्शन देख के सॉल्व करो, बहुत आसान जाता है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दो बार यहाँ पे भाग जाता है इसका। 2 इंटू 7 कितना होता है 14 होता है, 14 का 4 बचा है, 2 इंटू 2 4 एक कितना होता है 5, उसके बाद 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो ये आता है 454 आता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से अगर माइनस करते तो देखो 10 में से 4 गए, यहाँ पे 6 बचेगा, एक वापस, और 10 में से फिर 6 गया तो कितने, देखो ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये क्या आपका बेसिक, ये सभी को आने को ना। अब ये बच्चों की तरह अभी 5वीं 6वीं क्लास में नहीं है कि हम आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाए, वो बेसिक वाला, उसके लिए हमें स्पेशल अलग क्लास लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 5वीं 6वीं क्लास जितना पढ़ाएंगे तो ये हमारा जो मतलब जो मोटो है, जो एम है हमारा, ये हमारा कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, वही पढ़ाते बैठना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी देखो ये कहा गया, देखो 10 में से 4 गए 6, पता है ना, ये 0 का आपको बेसिक पता है, ऐसा कंसीडर करते हैं। 10 में से 4 गए 6, एक वापस कर दिया, 10 में से 6 गए, यहाँ पे बचेगा 4, और एक वापस कर दिया, यहाँ पे बचा 0, मतलब हो गया 46, कितना हो गया 46। अभी क्या करना है, 1 0 नीचे, अभी देखो 2 आ गया, अभी 1 0 नीचे उतार देना है, और से क्या करना है, ये 2 बार डिवाइड होता है, कितनी बार 2 बार, तो इतना आता है, देखो ये सेम टू सेम आ रहा है 4 5 4, 2 बार डिवाइड करने के बाद 2 बार डिवीजन करेंगे तो इतना आता है। तो इसको माइनस करना है जो भी, तो आपको ढूंढना है क्या 22 2 वाला ऑप्शन है आपके पास, तो 2 वाले ऑप्शन कितना है, एक ही ऑप्शन है 2 वाला। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही बोला कि ऑप्शन की तरफ ध्यान रख के कैलकुलेशन किया करो, मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा थ्योरी का पेपर नहीं है ना कि मतलब आपको शीट पे लिखना है इसका आंसर इतना आता फिर इसका वैल्यू इधर पुट किए, ऐसे नहीं। हमें क्या करना है, सिर्फ टिक करना है, टिक करने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास बस थोड़ा सा दिमाग होना है,
किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, मतलब 22 वाला ऑप्शन एक ही है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका यूनिट क्या है पूछा है। तो देखो अभी बीच में मैग्नेट भी आ गया, अभी मतलब हमारा रेजिस्टेंस था, करंट था, वोल्टेज था, पावर था, एनर्जी था, टाइम था, साथ साथ अभी मैग्नेट भी बीच में घुस गया है, मतलब चुंबक भी बीच में आ गया। तो पूछा है कि उसकी तीव्रता का यूनिट क्या है। तो अभी ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है और इसमें कुछ मतलब कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा, उसका यूनिट है वेबर पर मीटर। क्या है, वेबर पर मीटर, मतलब WB/m मतलब वेबर पर मीटर, ऐसे उसको पढ़ा जाता है और ये उसका ऑप्शन ए सही है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी देखो कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है। तो अभी देखो इतने ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। पूछा है कि कौन सा लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेट वाला लॉ कौन सा है। तो अभी देखो ओम्स लॉ अभी देखिए हमने, इसमें वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मैग्नेट का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हुक्स लॉ, मतलब ये आपने मैकेनिकल वाला जो मॉड्यूल है उसमें देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, मतलब जो प्रेशर वगैरह देते हैं इलेस्टिसिटी वाला है, उसमें आपने हुक्स लॉ पढ़ा है। तो ये भी उसके बारे में नहीं बताता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। उसके बाद है लेंस लॉ। लेंस लॉ में क्या होता है, लेंस लॉ में जो EMF इंड्यूस होता है, क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे लेंस लॉ यूज होते हैं। जैसे डीसी मशीन और डीसी जनरेटर में लेंस लॉ का यूज होता है, डीसी जनरेटर खास करके। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, फैराडेज लॉ। ये रिलेशन देता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने पूरे लॉ बता दिए, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। फैराडेज लॉ हमें बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंड्यूस EMF। अभी पूछा है कि इंड्यूस EMF के लिए कौन सा फार्मूला है। तो अभी देखो ये भी याद ही करना है। तो इसका फार्मूला मतलब हमें याद है, आपको भी याद करना है, BL sin थीटा है, BLV sin थीटा। तो BLV sin थीटा देखेंगे तो सी पे हमारा ऑप्शन है BLV sin थीटा। अभी देखो B मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब होता है लेंथ और V मतलब होता है आपका वेलोसिटी। मतलब जो कंडक्टर आपका फार्मूला का आएगा इंड्यूस EMF, मतलब जो जनरेटर में कंडक्टर होता है उसमें EMF तैयार होता है, मतलब करंट तैयार होता है, उसको इंड्यूस EMF कहते हैं। तो ये इंड्यूस EMF मतलब इसका लेंथ कितना है कंडक्टर का, मैग्नेटिक फील्ड मतलब B कितना है, और V मतलब वेलोसिटी, मतलब कितना हम ऊपर नीचे आए तो कितना गोल घुमा रहे, मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या होंगी, ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो फार्मूला है। और ये साइन यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे Q लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा मतलब एंगल होता है, या तो Q मतलब एंगल होता है। तो ये हमारा फार्मूला क्या है, BLV sin थीटा, मतलब इस तरह से होता है। देखो BLV sin थीटा होता है। अभी थीटा की जगह क्यों लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों लिखेंगे हम लिखेंगे, उनकी मर्जी है। तो हमें भी क्या करना है, उनकी मर्जी से याद करना है। तो आप अपनी मर्जी से ध्यान में रखिए, हमने हमारे मर्जी से ध्यान में रखा है, हमारे टेक्निक से। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द EMF स्टैंड फॉर। मतलब पूछा है कि EMF का लॉन्ग फॉर्म क्या है। इसके पहले जो मतलब इसके पहले वाला वीडियो था कि आज के वीडियो में पता नहीं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, पहले वाले वीडियो लेक्चर में था कि उसमें EMF का ऑप्शन था। तो हमने बता दिया था कि क्या होता है EMF, मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन बी पे हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी को भी दिक्कत नहीं है, जिसको हम EMF कहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इंड्यूस EMF। अभी देखो दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में भी स्टैटिक ही लिखा है तो हम बता देते हैं। दो वर्ड देखेंगे आप, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। क्या दिखेंगे, स्टैटिक और डायनामिक। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे बंदा स्टैचू कहते हैं, स्टैचू मतलब क्या, हिलना नहीं, बिल्कुल एक जगह पे रहना, मतलब स्टैटिक। जो एक जगह पे रहेगा बिल्कुल नहीं हिलेगा उसको स्टैटिक कहते हैं। और डायनामिक मतलब जो हिलते डुलते रहेगा, चेंज होते रहेगा, उसको डायनामिक कहते हैं। दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो अभी देखो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में पूछा है स्टैटिक इंड्यूस EMF का एग्जांपल क्या है। इंड्यूस EMF मतलब EMF तैयार होना। तो इंड्यूस EMF देखो, ये रजिस्टर का ऑप्शन छोड़ दो, ये तो सवाल ही नहीं उठता। और ये मोटर भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसमें भी EMF होता है बट नहीं होता है। समझो, हम जनरेटर की बात करेंगे, जो EMF इंड्यूस होता है जनरेटर और ट्रांसफार्मर, दो ऑप्शन आपके पास बचे। तो स्टैटिकली मतलब क्या कि जैसे अभी मोटर में पता है, जनरेटर में पता है EMF इंड्यूस होता है, बट हमारी मोटर घूमती रहती है मतलब डायनामिकली। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा डिलीट हो जाएगा, मतलब
भी ऑप्शन नहीं रहेगा। हमको पूछा है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टैचू है एक जगह पे। आप सभी ने ट्रांसफार्मर देखे, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, कितनी वाइंडिंग होती है? दो। एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी, दो वाइंडिंग होती है और दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिशियन वालों स्टूडेंट सभी को पता है, ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। तभी भी इधर से अगर इलेक्ट्रिसिटी दी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ जाती है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस। तो इसमें से कोई भी पार्ट हिलता नहीं, इसमें से कोई भी पार्ट हिलता नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टैटिक कहते हैं। क्या करते हैं? स्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे इंड्यूस हो रही है, तो इंड्यूस हो रही है बट स्टैटिकली हो रही है। कैसे हो रही है? स्टैटिकली। तो वही पूछा था। तो एग्जाम्पल कौन सा है? ये ट्रांसफार्मर, ये आपका ऑप्शन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल फॉर डायनामिकली इंड्यूसिंग। अभी देखो डायनामिकली का है, तो डायनामिकली मतलब ये मोटर बाइक छोड़ दो, कार छोड़ दो, डायनामिकली अभी ये दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है मोटर और एक है जनरेटर। कार और मोटर बाइक छोड़ दी हमने। तो अभी डायनामिकली मतलब घूमते घूमते इलेक्ट्रिसिटी तैयार होंगी। तो घूमते घूमते इलेक्ट्रिसिटी, मोटर में तो इलेक्ट्रिसिटी आपको तैयार नहीं होती है, वो होती है बट नहीं होती है, ऐसा कंसिडर करेंगे। अंदर का कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो घूमते घूमते देता है, मतलब हमारा जनरेटर क्या हो गया? डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ का एग्जांपल हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इसके पहले भी हमने पावर का यूनिट बताया था। देखो ये वोल्ट मतलब वोल्टेज का यूनिट है, ओम मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट है और एम्पियर मतलब करंट का यूनिट है। बचा सिर्फ हमारे पास वॉट, तो ये वॉट काय का यूनिट है? आपके पावर का यूनिट है। इसके पहले भी हमने बता दिया, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अभी यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द करंट फ्लो। अभी देखो करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए एक ओम्स लॉ का भी फार्मूला है और एक पावर का भी फार्मूला है। तभी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हमारे पास क्या देखे, पी देखे, पी का वैल्यू है 550 वाट मतलब पावर देखे, और दूसरा देखे रेजिस्टेंस 22 ओम देखे, मतलब ये आपका रेजिस्टेंस और पावर। तो आपको फार्मूला ढूंढना है कि उसके लिए कौन सा फार्मूला लगता है। तो आपको हम बता देते हैं कि निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है। करंट का फार्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू अंडर रूट में पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये आई स्क्वायर का फार्मूला है, आपको अगर याद होगा इसके पहले हमने बताया था कि पी इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर। ये हीट का फार्मूला बताया था ना, कुछ नहीं हुआ, आर इधर चला गया डिवाइड में और ये स्क्वायर था तो इधर से अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो ये इतना कचरा नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली फार्मूला अंडर रूट में पी बाय आर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे वैल्यू पुट कर देना है। पी मतलब होता है पावर, पावर का वैल्यू कितना है? 550 है, तो ये हो गया हमारा 550 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 22 है, 22 है ना, हाँ 22 है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। तो अभी देखो 550 को डिवाइड करना है 2200, मतलब 22 से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 22 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवीजन होता है? ये डिवीजन होता है पहले 2 बार, मतलब 22 इंटू 2 कितना होता है? 44 होता है। तो ये हो गया 44, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, 1 बचेगा, यहाँ पे भी बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 0, किसी को प्रॉब्लम है क्या? अभी 22 से कितनी बार यहाँ पे डिवीजन है? 2 में तो नहीं जाता, तीनों में डिवीजन करना है। तो कितनी बार जाता है? देखो ये 5 बार जाता है, क्यों? तो 10 बार डालेंगे तो 220 होता है, 220 का आधा होता है 110, इसलिए 5 बार डिवीजन होता है तो 110 आता है, तो ये यहाँ पे 0 बचता है। तो हमारा आंसर कितना है? 25 है। लेकिन ये 25 कैसे? ये 25 है अंडर रूट के अंदर, काय के अंदर है? इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 25, मतलब इसका आंसर क्या आता है? डायरेक्ट 5 आता है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सभी को याद है, हमें पता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 वाला आंसर देखेंगे तो 5 वाला ऑप्शन कहाँ पे है? डी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द पावर रिक्वायर्ड। अभी पावर कितना रिक्वायर्ड है पूछा है, फार्मूला है, फार्मूला मतलब जो वैल्यू देके, वैल्यू काय की देके, करंट और रेजिस्टेंस, और निकालना है हमें पावर। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा फार्मूला चेंज होता है। तो पावर का फार्मूला क्या रहेगा? पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। दूसरा फार्मूला क्या है? करंट इंटू वोल्टेज भी है, बट हमारे पास वोल्टेज गिवन नहीं है। क्या क्या गिवन है? करंट और रेजिस्टेंस। तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमारा फार्मूला भी चेंज होता है। तो जो भी गिवन वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो देखिए आई का वैल्यू, करंट कितना देखे, करंट देखेंगे तो करंट है 0.455, कितना है? 0.455। तो इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब और से मल्टीप्लाई कर देना है 0.455, या तो इसका स्क्वायर लिखो, आपको जैसे लिखना है वैसे, कैलकुलेशन तो सेम ही होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 484, देखिए उधर क्वेश्चन में देखिए कितना है? 484 है, तो ये आप ही लिख देंगे 484, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसका अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा
इतना आएगा 0.207। अभी देखो आप कैलकुलेट करके देखिए, हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे अभी। मल्टीप्लाइड बाय 484, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, लगभग आता है ये 100 के आसपास आता है, 100 पॉइंट समथिंग, 100.2 के आसपास। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन भी देख लेना है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो 100 वाला एक ही ऑप्शन है सी पे। आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करके देखना है। इतना तो कर सकते हैं, होमवर्क समझ लीजिए। और आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन, मतलब जनरल है, हमने तो बता दिया कि फार्मूला कौन सा लगाना है, कैसे वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब उतना टाइम बच जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। अगर आंसर नहीं है तो आपको कमेंट करना है, हम आपको रिप्लाई देंगे 100%। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the rated power if an adjustable resistance bear the following label? अभी देखो एक रेजिस्टेंस है, ऐसे, इसके ऊपर एक लेबल लगा है, लेबल के ऊपर ऐसे लिखा है 1.5 किलो ओहम और 0.08 एम्पियर ऐसे लिखा है। तो आपको दिखाना है कि इसका पावर कितना है, दिखाना है मतलब निकाल के दिखाना है पावर कितना है। तो फार्मूला वही लगेगा, क्यों तो रेजिस्टेंस और करंट देके अभी इसको भी होमवर्क देने का सोच रहे हैं हम, बट नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि ज़्यादा होमवर्क दे रहे, पिछला वाला होमवर्क कीजिए, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करते हैं हम, ताकि मतलब वीडियो लंबा ना हो जाए। आपको पता है बोर होता है हमें। आज का मतलब करंट कितना देंगे, करंट है 0.08 एम्पियर। कितना है, 0.08 एम्पियर। ठीक है, तो इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.08, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 1.5 के। अभी ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1.5 के मतलब 1.5 किलो है। क्या है, किलो। तो हम किलो में कैलकुलेट नहीं करते, हमें सिर्फ किलो ओहम है। कितना है, किलो ओहम। तो हमें किलो नहीं चाहिए, सिर्फ ओहम चाहिए। तो आपको पता है 1 किलो मतलब कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। तो इसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 1.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आएगा 1500। इसका मतलब कि हम 1.5 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1500 लिखेंगे। 1500 है ना, 1500 है, मतलब 1500। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 1500, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कंसीडर करते हैं। अभी क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। ये भी आप कराने को लगा सकते हैं, बट चलो छोड़ दो, करके देख लेते हैं हम। ठीक है, अभी ये दोनों का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर निकाल देते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय करना है। ठीक है, 8 × 8 कितना होता है, 8 × 8 होता है 64। ठीक है, तो ये 64 का 4 बचा 6। 8 × 0 0 होता है, 0 + 6 कितना होता है, 6 ही होता है। तो इधर 0 0 रहेगा, यहाँ पे और से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 0 जितने भी रहेंगे वो पूरे 0 रहेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और इधर कितने भी 0 हो सकते हैं, अपने को कुछ नहीं करना है। आगे में कितने भी 0 लगाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। सिर्फ पीछे में एक भी 0 नहीं लगाना है, ध्यान में रखना है। तो कितने पॉइंट के बाद पॉइंट देना है, देखो 1 2 3 4, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट था ना, 4 डिजिट पर पॉइंट देना है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा इसका 0.0, देखो 0.0064, 0.0064 और मल्टीप्लाइड बाय 1500। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो इसके है ना, ये 2 0 हम हटा सकते हैं, क्यों तो इस यहाँ पे 2 0 है ना, तो ये 2 0 हम इसको दे देंगे, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होता है। कैलकुलेशन सिंपल करना है, इसलिए हम ये सब करते हैं बार बार। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे गया तो 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 15 हो गया। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। आंसर अभी देखते हैं तो पूरा एक्यूरेट है, 9 पॉइंट, मतलब पूरा सॉल्व करना है हमें। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करते देखो 0.64 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो डायरेक्ट अभी 15 का पाड़ा लगा देते। देखो 15 चौक कितना होता है 60, 60 का 0 बचा 6, 15 × 6 कितना 90, 90 और 6 कितना होता है 96 होता है। 96 और 2 पॉइंट के बाद 0 देना है, तो ये होगा 1 पॉइंट, ये होगा दूसरा पॉइंट, मतलब आंसर कितना आएगा हमारा 9.60। तो इसके आसपास देख लेना 9.60, मतलब 9.6 का पे सी पे, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वोल्टेज रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट। अभी एक लैंप है, फ्लोरोसेंट लैंप है, देखो यहाँ पे लिखा है फ्लोरोसेंट लैंप लिखा है। उसका वॉटेज देके, मतलब पावर देके 40 वाट, और पूछा है यहाँ पे करंट देके 0.10 एम्पियर, और निकालना क्या है वोल्टेज। तो वोल्टेज देखो गिवन क्या है, वोल्टेज हम पता है आपको, आप ओम्स लॉ से भी हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। बट अभी वोल्टेज ओम्स लॉ से निकालने के लिए वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस होना है, बट यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, पावर है और करंट है। तो आपको क्या करना है, दूसरा फार्मूला लगाना है, क्या निकालना है, वोल्टेज।
वोल्टेज का फार्मूला होता है पावर अपॉन करंट होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वो पावर वाला ही फार्मूला है, बताऊंगा P इक्वल टू V इंटू आई। तभी वोल्टेज निकाल तो करंट इसके डिवाइड में चला जाता है, इसलिए ऐसे नहीं बताया, हम डायरेक्टली बताए, किसी को प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू पुट कर दो, देखिए पावर कितना है 40 वाट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40, किसी को प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय करंट कितना है 0.10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.10। किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, एक तो 0.10 से डिवाइड कीजिए, या तो सिंपल तरीका आपका पता है, एक पॉइंट इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर जीरो बढ़ता है तो क्या होता है, देखो 400 को डिवाइड करना है किससे, 1.0 से। अभी पॉइंट इधर चला गया ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी एक पॉइंट इधर जाने के बाद 1.0 लिख सकते हैं। 1.0 लिखो या तो 1 लिखो, दोनों भी क्या है एक ही। पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगाओ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हमने 1 कर दिया, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे 400 से तो आंसर भी कितना आएगा हमारा 400 आएगा। कितना आएगा 400, तो उसमें ढूंढ लेना है 400 कहाँ पे है, 400 हमारा सी पे, इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा अपना सी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, बेसिक सा कैलकुलेशन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर विल टेक फ्रॉम 100 वाट बल्ब। अभी एक बल्ब है जिसका रेटिंग पता है ना, पावर रेटिंग आप लेने जाते हो, जैसे फिलामेंट वाला लैंप लेने जाएंगे, 60 वाट का दो भैया, 5 वाट का दो, 10 वाट का दो, तो उसका पावर रेटिंग है। तो ये 100 वाट का भी बल्ब है हमारे पास। तो पूछा है वहाँ पे 1 किलो वाट आवर एनर्जी। अभी देखो किलो वाट मतलब पावर होता है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होती है एनर्जी, मतलब हमारे घर का 1 यूनिट जो हमारे मीटर में घूमता है ना, उसका वह 1 यूनिट होता है। तो पूछा है कि कितना टाइम लगेगा 1 यूनिट जलने के लिए, मतलब 1 किलो वाट आवर जलने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो यहाँ पे वॉट देखे और यहाँ पे पावर देखे, मतलब ये आपका क्या है, ये वॉटेज है, किलो वाट आवर मतलब ये एनर्जी है, और ये सिर्फ वॉट लिखा है वो आपका पावर है। तो आपको ध्यान में रखना है एनर्जी का फार्मूला है, एनर्जी इक्वल्स टू ये पावर मल्टीप्लाइड बाय ये टाइम होता है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पावर को इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, तो ई अपॉन क्या होता है पी होता है, इक्वल्स टू क्या है हमारा टी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। देखिए ई का वैल्यू कितना है, ई मतलब एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू कितना है 1 किलो वाट, आपको पता है, इसके पहले पता है 1 किलो वाट आवर, ठीक है। तो हमें किलो भी नहीं चाहिए, तो 1 किलो मतलब कितना होता है 1000 होता है, कितना होता है 1000। तो इसको लिख सकते हैं 1000 वाट आवर, मतलब 1000 वाट आवर लिख सकते हैं 1 किलो को, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 किलो लिखना है तो इसका लिख देंगे 1 किलो मतलब ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय पी, मतलब आपका पावर कितना है, मतलब वो बल्ब का पावर कितना है 100 वाट है, तो ये हो गया आपका 100 वाट इक्वल्स टू यहाँ पे टी है। इस तरह से ना आप अपने घर का इलेक्ट्रिक बिल भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक आधा वीडियो उसके ऊपर बना देंगे, आप कमेंट कर देना, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ नहीं करना है, काट कूट करना है, जो भी बचेगा वो आपका आंसर रहेगा। देखो 0 0 0 0 काट दिए, नीचे में 1 बचा है तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कितना बचा है यहाँ पे 10 बचा है, मतलब हमारा टाइम कितना आ गया 10 आ गया। कितना आ गया 10, तो 10 वाला ऑप्शन देखेंगे तो 10 वाला ऑप्शन हमारा ए पे है, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन ए है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं, मतलब जो हमारा मॉड्यूल था 7वां बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वो खत्म होता है, और इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल इसके बाद के वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कहीं पे भी डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।